Assalamualaikum. Today we start the lecture for class 8 and we have today's topic is balance force and unbalance force. स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पे हमें दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स हमारे पास ये सेम लग रहे हैं। हमारे पास जो टेंशन लग रहा है वो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है जिसका डायरेक्शन अपवर्ड है और जो हमारे पास दूसरा वेट है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी 10 न्यूटन है। इसका मतलब है हमारे पास ये कि हमारे पास स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के साथ हमने एक ब्लॉक को अटैच कर लिया और इस ब्लॉक पे हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं। फिगर नंबर 1 में हमें ये टेंशन लग रहा है जिसका फोर्स डायरेक्शन अपवर्ड है और इसका मैग्नीट्यूड है वो भी 10 न्यूटन है, जबकि हमारे पास दूसरा जो फोर्स है वेट है इसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है। इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और ये जो हमारे पास ब्लॉक है वो बैलेंस है। इसलिए बैलेंस है क्योंकि ये जो हमारे पास दोनों फोर्स हैं वो बैलेंस हैं और इस ब्लॉक में कोई भी एक्सेलरेशन तेज़ी प्रोड्यूस नहीं होगा। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हमारे पास ब्लॉक नंबर बी में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सीसर है और इस सीसर के साथ हमने किसी स्ट्रिंग को कट करने की कोशिश की। जब हम इस सीसर के साथ किसी स्ट्रिंग को कट करने की कोशिश करेंगे फिर हमारे पास जो ब्लॉक होगा वो नीचे जाएगा। कौन से फोर्स से नीचे जाएगा? इसका नीचे वाला जो फोर्स होगा वो वेट होगा और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 10 न्यूटन होगा। जब हम इसको कट कर लेंगे इसके नतीजे में क्या होगा, इस हमारे पास ब्लॉक है इसमें कोई भी टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब इसमें हमारे पास कोई भी टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा फिर हमारे पास यह ब्लॉक नीचे जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस दोनों फोर्स इस ब्लॉक पे जो दो फोर्स लग रहे थे जब ये दोनों बैलेंस थे फिर हमारे पास इस ब्लॉक पे कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। अभी हमने क्या किया, अभी हमने इस स्ट्रिंग को कट कर लिया। जब हमने इसको स्ट्रिंग को काट लिया इसके नतीजे में हमारे पास जो ब्लॉक है वो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब है अभी ब्लॉक पे एक ही फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? वेट लगेगा जो इसको नीचे ले आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है अभी ये अनबैलेंस हो गया। इसलिए अनबैलेंस हो गया क्योंकि पहले हमारे पास इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स लग रहा था जब ये हमारे हाथ में था। जब हमने इसको सीसर के साथ काट लिया फिर हमारे पास जो ब्लॉक भी है जब ये काट लिया फिर हमारे पास जो टेंशन होगा वो ज़ीरो हो गया। जब हमारे पास टेंशन ज़ीरो होगा फिर जो हमारे पास ब्लॉक है वो नीचे जाएगा। कौन से फोर्स से नीचे जाएगा? वेट इसको 10 न्यूटन के साथ नीचे ले आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है ये जो हमारे पास ब्लॉक है वो अनबैलेंस हो गया। स्टूडेंट हमारे के कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगेंगे, अगर वो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड के लिहाज से आपस में बराबर होंगे फिर हमारे पास जो ब्लॉक होगा वो एसलेट करेगा। इस पर कोई भी एसलेशन नहीं होगा। जब दोनों फोर्स आपस में बैलेंस होंगे तो फिर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा फिर वो एसलेट नहीं होगा। ये करें अगर हमारे पास दो फोर्स हैं दोनों में से अगर दोनों फोर्स अनबैलेंस हैं, जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट पे दो अनबैलेंस फोर्स लगेंगे फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट का मतलब है जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स होगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास ये डायग्राम ये बता रहा है कि द डायग्राम अबव शो दैट द ब्लॉक ऑफ आयरन, ये हमारे पास एक आयरन ब्लॉक है हैंगिंग फ्रॉम द पीस ऑफ स्ट्रिंग, जिसको हमने किसी पीस ऑफ स्ट्रिंग के साथ हैंगिंग कर लिया, लटका लिया। ये कह रहे हैं द डाउनवर्ड फोर्स वेट इज बैलेंस बाय द अपवर्ड फोर्स टेंशन। इस डायग्राम को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे हमारे पास इस डायग्राम में दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो हमारे पास वेट फोर्स लग रहा है जिसको जो इस ब्लॉक को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। दूसरा हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन लग रहा है जो इस ब्लॉक को ऊपर ले आने की कोशिश कर रहा है। ये करें इफ़ द स्ट्रिंग इज कट, ये करें अगर हम इस स्ट्रिंग को कट कर लेंगे मीन्स किसी सीजर के साथ काटने की कोशिश करेंगे द वेट मेक द ब्लॉक एक्सेलरेट डाउनवर्ड। इसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास जो वेट है इस ब्लॉक को नीचे ले आने की कोशिश करेगा। ये करें ऑन द अर्थ ग्रेविटी मेक फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट। इसके नतीजे में क्या होगा, ये जो हमारे पास ब्लॉक है इसको वेट जो नीचे ले आने की कोशिश करेगा फिर हमारे पास इस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ आफ्टर 1 सेकंड ब्लॉक विल फॉलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगा, ये जो हमारे पास जब 1 सेकंड गुजरेगा इसके बाद हमारे पास जो ब्लॉक है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये जो है 10 मीटर पर सेकंड से ये नीचे जो है फॉल करेगा स्पीड से। अगर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आफ्टर 2 सेकंड होगा, अगर हम क्या करेंगे ये करें अगर हमारे पास 2 सेकंड लगेगा, अब हम क्या करेंगे 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये जो फॉल करेगा कितने स्पीड से फॉल करेगा, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से फॉल करेगा। ये करेगा अगर हमारे पास 3 सेकंड लगेंगे फिर हम क्या करेंगे 3 को
10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये जो ब्लॉक जो मूव करेगा वो 30 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। उसके बाद ये करें, अगर इस ब्लॉक को 4 सेकंड लग रहा है, अब हम क्या करेंगे 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये जो ब्लॉक जो नीचे जो मूव करेगा वो 40 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। स्टूडेंट हम ये करें, अगर ये आफ्टर 4 सेकंड अगर 5 सेकंड लगेगा, फिर हम क्या करेंगे 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे पास जो ब्लॉक होगा वो जो है 50 मीटर पर सेकंड से नीचे मूव करेगा। सो हाउवर दिस इज़ ओनली द ट्रू फॉर ऑब्जेक्ट फॉलोइंग वैक्यूम। स्टूडेंट्स ये वैलिड तब है जब हम इसको वैक्यूम में ले आएंगे, ये वैक्यूम में वैलिड होगा, वरना ये आम कंडीशन में वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे भी एयर रेजिस्टेंस हो सकता है या फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है। ये करें, अगर हम हमारे पास इस एटमॉस्फेयर में एयर रेजिस्टेंस को और फ्रिक्शनल फोर्स को नेगलेक्ट कर लेंगे, फिर हमारे पास ये प्रोसेस अकर हो सकेगा, डन हो सकेगा, वरना ये प्रोसेस अकर नहीं हो सकेगा। क्योंकि अगर हम ये करें, ये प्रोसेस तब होगा जब हम एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स को नेगलेक्ट कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, पर ये प्रोसेस पॉसिबल होगा, वरना ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकेगा। Force called the air resistance and against the gravity reduce the acceleration. So students आप लोगों के पास आज के लिए जो हमारे पास डायरी है, आप लोगों को ये आप लोगों का स्टूडेंट्स आपके लिए आजकल जो डायरी है ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है स्टूडेंट? ये टेस्ट योर सेल्फ है। इसको आप लोगों को चाहिए कि आप लोग हमें जो है ये टेस्ट योर सेल्फ का हमें जो क्वेश्चन हैं इसके आपका आंसर हमें व्हाट्सएप पे भेज दें, ग्रुप वाले क्लास 8 में। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।